मैं राधे तिरुदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन को वास भलो पास बहे यमुना महारानी। यमुना यमदूतन टारते मेहर करें श्री राधिका रानी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भक्ति बिहारी लाल की जय हो। हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। तालियां बजाते गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला। श्री कृष्ण कन्हैया नंद लाला श्री कृष्ण कन्हैया नंद लाला। गोविंद हरि गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। 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 भज राधे गोविंद मोर राधे गोविंद मोर राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद मोर राधे गोविंद भज राधे गोविंद। अपने ही रंगों में रंग ले नंदलाल सावरे। मुझे अपने ही रंगों में रंग ले नंदलाल सावरे। हाँ मुझे अपने ही रंगों में रंग यार सावरे। मुझे अपने ही रंगों में रंग ले नंदलाल सावरे। नंदलाल सावरे मेरे यार सावरे।
कदम पर मेरी जीवन नैया ले जा, मेरी जीवन नैया ले जा उस पार सामने। जीवन नैया ले जा उस पार सामने, मेरी जीवन नैया ले जा उस पार सामने। अपने ही रंग में नंदलाल सामने। हरिलाल की जय हो। हाँ तो देखिए मेरे भाई बहन, द्वितीय दिन की कथा में प्रवेश करते हुए चित्त की वृत्ति गोविंद के चरणों में लगा। व्यास जी ने भागवत पुराण की रचना क्यों की, क्या जरूरत पड़ी? जब व्यास भगवान अपने ध्यान में बैठते थे कुटिया में, तो उनके ध्यान में दुनिया घूम जाती। देख रहे हैं कि दुनिया में लोग जन्म ले रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, बूढ़े हो जाते हैं, संसार छोड़ जाते हैं, लेकिन इनके यहाँ कल्याण का कोई मार्ग नहीं है। 4 वेदों में से व्यास जी ने 17 पुराण लिखे। 17 पुराण लिख करके एक महाभारत पुराण 1 लाख मंत्रों का लिखा, फिर भी उन्हें तसल्ली नहीं मिली। तो एक दिन नारद जी से मुलाकात हुई। नारद जी ने पूछा, व्यास जी कैसे खिन्न हो? व्यास जी ने कहा, नारद मैंने 17 पुराण लिखे, महाभारत पुराण लिखा, लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। नारद बाबा ने कहा कि व्यास जी आपने 17 पुराण लिखे, जब पुराण लिखने से तुमको तसल्ली नहीं मिली, मन को शांति नहीं आई, तो उसे पढ़ने वाले और सुनने वालों को क्या मिलेगा? बोले तो कि ऐसा पुराण लिखो कि आपको भी मन को चैन मिले और पढ़ने वालों को सुनने वालों को भी। व्यास जी ने कहा, अब तो बुढ़ापा आ गया, अब 18वां पुराण लिखने की मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है। व्यास जी से कहा नारद जी ने, नहीं, मन को कभी छोटा करना ही नहीं चाहिए आदमी को। बोले तो बोले संतों का सहारा ले लो। बोले फिर क्या होगा? बोले यदि संत कृपा हो जाएगी तो भगवान पीछे पीछे डोलेंगे आपकी। व्यास जी ने कहा नारद जी से कि संत कृपा बड़ी है या भगवत कृपा बड़ी है? तुम व्यास जी से कहा नारद जी ने, मैं अब संसार की नहीं, मैं तुम्हें अपनी बीती बताऊं। बोले कहिए। कि मैं पहले जन्म में एक नौकरानी का पुत्र था, संतों की सेवा मैंने की, तो संत आशीर्वाद से आज देव ऋषि नारद जी के नाम से मेरी प्रसिद्धि है। भगवान की देव दत्ता विवाह बीड़ा ब्रह्म स्वर विभूषितम, भगवान की दी हुई मेरे हाथ में यह बीड़ा है। मैं भगवान की कथा का गान करता हूँ, चाहे तो वैकुंठ में जाऊं या मृत्यु लोक में जाऊं, मुझे कहीं परमिशन की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मेरा तुमसे भी कहना है कि संत आशीर्वाद हो जाए तो भगवान तुम्हारे भी पीछे पीछे डोलेंगे। तो नारद जी की कृपा से, नारद जी की प्रेरणा से व्यास जी ने 18वें
श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। अब व्यास जी ने पुराण तो लिखा, लेकिन विचार किया कि इस पुराण का प्रचार कौन करेगा। प्रचार तो वही कर सकता है जिसे जन्म से माया न लगी हो। बुढ़ापे में तो बहुत लोग माया छोड़ देते हैं, क्यों? बेटा जवान हो जाते हैं, विवाह हो जाते हैं, बहू घर में आ जाती है, पत्नी बात नहीं मानती है, चलो वृंदावन भाग चले भाई। और क्या करें, बहू बेटा सुनते नहीं है तो क्या करें, महात्मा हो जाए। बुढ़ापे में तो बहुत लोगों ने माया को त्याग दिया, लेकिन जन्म से जिससे माया न लगी हो। तो शंकर भगवान की याद की, शंकर भगवान को मनाया और व्यास जी ने कहा कि आप अपने जैसा एक पुत्र मुझे दे दो। बोले क्या करोगे? बोले मैंने ये 18वां पुराण लिखा है, इस पुराण का वो प्रचार कर देगा। शंकर जी ने कहा मेरे जैसा बेटा मांग रहे हो, तो एक तो मैं हूं और एक तुम्हारे यहाँ, और फिर कोई दूसरा मांगे तो फिर तो बहुत सब्जी हो जाएंगे। चलिए मैं ही तुम्हारे घर में पुत्र बन के आ रहा हूं। शंकर जी ने व्यास जी से कहा कि मैं ही तुम्हारे घर में बेटा बन के आऊंगा, मेरे जैसा दूसरा संसार में कोई नहीं है। आज चलिए तो साक्षात शंकर भगवान सुखदेव जी का रूप लेकर के व्यास जी के घर में प्रकट हुए हैं। अब देखिए जैसे भगवान के नारायण के 24 अवतार है, ऐसे ही शंकर जी के 27वां अवतार, 27वां अवतार यह है सुखदेव जी का। जैसे ही ऐसा अवतार है ये तो कि 12 वर्ष तो सुखदेव जी माता के उदर में गर्भ में ही बैठे रहे। गर्भ की दुनिया बुराई करती है और शास्त्र भी कह रहे हैं, संसार कह रहा है कि गर्भ में जीव को इतनी पीड़ा होती है, न पहले जन्म में हुई होगी न यहाँ आकर के किसी को हो रही होगी। गर्भ में इतनी पीड़ा होती है। और वेद भी कह रहा है कि गर्भवास सम्मम दुखम भूतोन भविष्यति, लेकिन उस गर्भ को भी सुखदेव जी ने मंदिर बना लिया। 12 वर्ष बैठे रहे, बाहर नहीं निकलते। तो व्यास पत्नी ने एक दिन व्यास जी से कहा कि मेरे गर्भ से मंत्र उच्चारण की आवाज आ रही है। व्यास जी ने कहा तो जरूर कोई ज्ञानी पुरुष होगा तुम्हारे उदर में, क्योंकि ज्ञानी तो होगा पर ये बाहर कब निकलेगा, 12 वर्ष हो गए। व्यास जी कह रहे हैं सुखदेव जी से बेटा बाहर आ जाओ, तुम्हारी माता जी को तकलीफ हो रही है, अंदर से आवाज आ रही है, मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? कि मुझे बाहर आते ही ठाकुर जी की माया पकड़ लेगी। व्यास जी मना कर रहे नहीं बेटा तुझे माया नहीं सताएगी। बोले तुम्हारी थोड़ी मानूंगा। सुखदेव जी कह रहे तुम्हारी नहीं मानूंगा। बोले तो मायापति गोविंद आकर के कहते तो मैं बाहर आऊं। ठाकुर जी को आना पड़ा और ये कहा कि तुम बाहर आ जाओ, मेरी माया तुम्हें नहीं सताएगी। कथा क्या कह रही है जरा देखिए। आदमी के बिगड़ने के 2 ही रास्ता है, आंख या कान। कानों से अश्लील अपवित्र शब्द गाने सुने जाए तो मन बिगड़ेगा, या आंखों से देखा जाए तो मन बिगड़ेगा। मन बिगड़ा कि तन बिगड़ा? आंखें कान बिगड़े तो मन बिगड़ा, और मन बिगड़ा तो तन बिगड़ा, तन बिगड़ा तो जीवन बिगड़ा, जीवन बिगड़ा तो हमेशा के लिए नाम बिगाड़ जाता है। इसलिए मेरे भाई बहन जिसने अपने आंख और कान को संभाला, चाहे वो पैंट और शर्ट पहने, चाहे धोती कुर्ता पहने, पैंट कुर्ता पजामा पहने, चाहे बाजार या गांव में रहे, चीत में या खेरागढ़ में रहे, आगरा में रहे, बंबई रहे, अमेरिका चला जाए, जिसने अपने आंख और कान को संभाला वो बहुत बड़ी गृहस्थी में रहकर भी संत हो सकता है। और जिसने अपने आंख और कान को नहीं संभाला वो उत्तराखंड चला जाए, अकेले में रहे, लेकिन वहां भी वो संत नहीं बन सकता। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं 12 वर्ष माता के गर्भ से प्रागट हुआ सुखदेव जी का। एक संस्कार होता है बालक का, पैदा होता है तो जाति कर्म संस्कार यानी उसका नार काटा जाता है, वो भी क्रिया नहीं हुई। बालक पैदा होते ही नार पीछे खिंच रहा है और सुखदेव जी वन की ओर जा रहे हैं और पीछे पिताजी व्यास जी दौड़ रहे हैं। कह रहे बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? इंतजार करते करते जीवन निकलेगा कि घर में बेटा पैदा होगा। मुझे तो आशा थी। आप कहाँ जा रहे हो? अयम प्रव्रजंत मन प्रेतम पेत कृतम द्वय पायनो ग्रह कात्र आज आवम पुत्रेत तन्मयता तर्वो अभिनेदु इष्टम सर्वभूत मुनिमान तो अस्मि। बेटा पेड़ बोल रहे हैं, व्यास जी से कह रहे हैं अरे व्यास जी
जरा हमारी तरफ देखो, लोग हमें डंडा मारते हैं, पत्थर मारते हैं, फिर भी हम लोगों को उन लोगों को फल देते हैं। भाई पेड़ पे कोई फल लगा है और नीचे गिराना है तो कैसे गिराओगे? या तो लकड़ियां मारोगे या पत्थर मारोगे, चोट खाके ही तो नीचे आएगा। तो पेड़ कह रहे हैं कि हम तो पत्थर मारने वालों को भी फल देते हैं, और जरा तुम्हारा बेटा तो ये सुखदेव है ना, ये संसार का कल्याण करने के लिए जा रहा है, क्यों पीछे भाग रहे हो? आज व्यास जी ऐसा वर्णन आया है कि जब सुखदेव जी वन की ओर जा रहे थे तो कुछ महिला जलाशय में स्नान कर रही थी, तो सुखदेव जी निकल के चले गए, उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए। जब बूढ़े व्यास जी पीछे आए तो वो महिला नहा रही थी, वो निकल के आई, झटपट वस्त्र पहने और हाथ जोड़ के व्यास जी से कह रही है, बाबा माफ करना। बोले क्यों? मैंने आपको देख नहीं पाया, हमने आपको देख नहीं पाया, बड़ी लज्जा आ रही है, हाँ माफ करना। तो यहाँ व्यास जी ने कहा उन देवियों से, देवी एक बात बताओ, मेरा जवान बेटा निकल के गया तो आपको लज्जा नहीं आई उसे देख के? और मैं तो बूढ़ा हूं, तुम्हारे बाबा से भी मेरी उम्र ज्यादा है, और आप मेरे लिए इतना संकोच क्यों कर रही हो? तो वो महिला कह रही है, बाबा हाँ आपका जो बेटा गया ना अभी निकल के, बोले हाँ वो तो परमहंस है, परमहंस है, और आप हंस हो। यहाँ व्यास जी ने कहा कि मैंने पुराण बहुत लिखे, लेकिन हंस और परमहंस में भेद क्या होता है, जरा ये बताएं। हंस किसे कहते हो, परमहंस किसे कहते हैं? तो यहाँ वो देवी कह रही है, बाबा हंस तो वो होता है कि आपने सुना होगा कि एक पात्र में दूध में पानी मिला के हंस के सामने धर दिया जाए तो दूध को हंस ग्रहण कर लेता है, पानी को कटोरा में छोड़ देता है। वो अच्छा बुरा जानता है, हंस उसे कहते हैं जो अच्छा बुरा जानता है, और परमहंस जो उसे कहते हैं कि ना अच्छा और ना बुरा, उसे कोई भेदभाव ज्ञान नहीं होता है। तो आपके बेटा के सामने तो हजारों वस्त्र पहन लिए जाए फिर भी कुछ नहीं है, और कुछ नहीं पहने तो भी कोई बात नहीं है, तुम्हारा बेटा तो परमहंस, उसे ज्ञान ही नहीं है कि स्त्री और पुरुष में भेद क्या होता है। बाबा आपको ये जानकारी है, इसलिए माफ करना। व्यास जी कह रहे हो मेरा बेटा ऐसा जिसने काम क्रोध को जीत रखा है, लेकिन व्यास जी घर को आ गए और सुखदेव जी वन में चले समाधिस्थ हो गए सुखदेव जी। अब व्यास जी को एक कष्ट है कि मैंने ये पुराण लिखा, अब इसका प्रचार कैसे हो, कौन करे? तो व्यास जी के यहाँ कुछ बच्चे विद्या अध्ययन के लिए पहले कहाँ जाते पढ़ने के लिए? गुरुकुल में। और गुरुकुल कहाँ थे? एकांत झाड़ियों में, संसार से दूर, जहां बालक रहे संत के सानिध्य में, संसार की छाया उस पर न पड़े। अब बालक कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए, डिग्री लेने के लिए? बड़ी भीड़ में, या गांव में तो थोड़ी भीड़ है, बड़ी महानगर सिटी में काहे के ले ताते पक्को गधा बन के आवे। हाँ मेरे प्यारे, पहले बालक कहाँ भेजे जाते हैं? गुरु के सानिध्य में। जैसे ही गुरु जी के यहाँ कुछ बालक पढ़ने के लिए आए व्यास जी के यहाँ, तो व्यास जी ने उन बालकों को 2-4 भागवत के श्लोक रटाए और उन बालकों से कहा कि आप जाओ। बोले कहाँ? कि जहां मेरा बेटा सुखदेव वन में है वहां जाके ये भागवत का श्लोक बोलना। तो वो बालक 2-4 जाते हैं छोटे छोटे, जहां व्यास नंदन सुखदेव जी समाधि में बैठे थे, वो बालक जाके बोलते हैं कि बरहा पीतम नटबरपु कर्णयो कर्णकारम बेव्रतवास कनक कपिस बेजंती जमालयम वरहावीटम नटबरपु कर्णयो कर्णकार। या भगवान के श्रृंगार का वर्णन किया गया। कन्नीर के पीले पुष्प लगे हैं, नट की भांत टेढ़े खड़े हैं, अधरों पे मुरली है, मोर पंख का मुकुट है। इस श्लोक में भगवान के श्रृंगार का वर्णन किया गया है। व्यास शब्द जैसे ही कानों में पड़े, सुखदेव जी की समाधि खुल गई, समाधि खुल गई। और बोले आगे बोलो। वो बालक फिर बोलते हैं
कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिदासया पायदाप साधुरी लेवे गति धातृ चिंता ततोयनम कंबा दयालु शरणम प्रजेम। अहो बकीय स्तन कालकूटम, देखो तो सही। श्लोक का अर्थ है कि देखो तो सही उस बकासुर की बहन पूतना गोकुल में काय को आई, इस तरह से जहर लगा के ठाकुर जी को मारने के लिए। लेकिन कन्हैया कितने दयालु हैं कि जो मैया यशोदा दूध पिलाती है उसे वो गति स्थान सैकड़ों वर्षों बाद मिलेगा, और वो जहर देने वाली पूतना को पहले ही दे दिया। कन्हैया से और इतना बड़ा दयालु कौन हो सकता है जीव के लिए। और बालक इतना बोल के चुप हो गए। सुखदेव जी बोले और बोलो। बालक बोले हम नहीं और जानते हैं। तो अब हम तो इतना ही पढ़ पाए। बोले कहाँ से पढ़ा? बोले अपने गुरु जी से। कौन है तुम्हारे गुरु जी? बोले व्यास जी। वो सारी भागवत जानते हैं। सुखदेव जी ने कहा वो तो मेरे पिताजी है। बोले हाँ वो सारी भागवत जानते हैं। अब सुखदेव जी सोच रहे हैं कि जब मैंने ये 1.5 श्लोक सुना इतना आनंद आया, और जब 18,000 श्लोकों का अध्ययन करूंगा पिताजी से तो कितना सुख मिलेगा। खड़े होके सुखदेव जी चल रहे घर के लिए। देखो मंत्र को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए मेरे भाई बहन। हाँ, औषधि छोटी सी टेबलेट बड़ी बड़ी बीमारी का हरण कर लेती है। छोटा सा मंत्र बड़े बड़े देवताओं को अपने अधीन कर लेता है। देखने में छोटे से लगते हैं सूर्य नारायण, लेकिन संसार के अंधकार का नाश कर देते हैं। व्यास जी थक गए, बेटा को वापस नहीं कर पाया, लेकिन व्यास जी के द्वारा एक लिखा श्लोक मंत्र और बालक को खींच के घर ला रहा है। आकर के पिताजी से कहा पिताजी मुझे भागवत सुना दो। व्यास जी इस बात को तो जानते हैं कि मेरे बेटा ने काम क्रोध को जीत लिया है, लेकिन व्यास जी ने सोचा कि मैं ये कहूं कि मेरे पुत्र ने काम क्रोध को जीत लिया तो ये लोग ये कहेंगे कि बुढ़ापे में एक बेटा पैदा हुआ है, वैसे अपने पुत्र की बड़ाई अपने मुंह से ही कर रहे। मैं नहीं कहूंगा, किसी और पे कहलवाऊंगा। तो व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव से कहा कि बेटा मैं तुम्हें भागवत तो सुनाऊंगा, पर तुमने अभी कोई गुरु नहीं बनाया। बोले तो क्या करें कि आप मिथिलापुरी जाओ और जनक महाराज को अपना गुरु बनाइए। बोले ठीक है। सुखदेव जी जाते हैं और व्यास जी ने जनक महाराज से पहले ही कह दिया था कि तुम्हें मेरे बेटा की परीक्षा लेके और यह संसार को बताना है काम क्रोध को जीत पाया या नहीं। सुखदेव जी जैसे ही पहुंचे दरवाजे पे द्वारपाल खड़े थे, उनसे कहा है भैया हाँ अपने महाराज से कह दो कि व्यास नंदन सुखदेव जी आए, वो वेदांत पढ़ना चाहते हैं। जनक महाराज के पास खबर गई। जनक महाराज ने परीक्षा के कारण कह दिया कि 5 दिन मेरे पास टाइम नहीं है, मैं घर के कार्य में व्यस्त हूँ। वो आए हैं तो दरवाजे पे 5 दिन खड़े रहे वहीं धूप में। अब क्यों कहा ऐसा कि क्रोध होगा तो भड़क के भाग जाएंगे, लेकिन सुखदेव जी 5 दिन धूप में ही खड़े रहे। बोले क्रोध को तो जीत लिया, अब काम की परीक्षा होना बड़ा कठिन है।